बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे और आज अल्लाह के हुक्म से चैप्टर नंबर 3 हमारा विद इन 10 डेज मुकम्मल होने जा रहा है। आखिरी आखिरी हमारे पास इसके 4 क्वेश्चन बच गए हैं, वो हम इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और चैप्टर नंबर 3 हमारा क्लोज हो जाएगा और इंशाल्लाह आज ही अल्लाह ने चाहा तो इसका कंप्लीट रिटन PDF आपके पास एजुकेशन विद हमजा के तमाम 56 ग्रुप में लग जाएगा। और अभी तक उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ आई हैं। 5 शॉर्ट तकरीबन आपको इंटीग्रेशन से आएंगे और आपके पास तकरीबन एक कन्फर्म लॉग यहाँ से मौजूद है। वो चांसेस यही है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जाएगा, तो लिहाजा इसको बड़ी अच्छी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस आपने फाइंड करना है। एस ऑफ आपके पास एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 गिवन है और डी ऑफ एक्स एस फॉर डिमांड, एस फॉर डी फॉर एस फॉर सप्लाई, डी फॉर डिमांड 100 माइनस 2x। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपके पास यहाँ तक मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एस ऑफ एक्स का मतलब बेसिकली सप्लाई फंक्शन है और डी ऑफ एक्स का मतलब डिमांड है। तो सप्लाई किसकी, कंज्यूमर आपको पता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाले चीज़ों को बनाने वाले। तो प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाते हैं बेसिकली उनकी सप्लाई होती है वो चीज़ों को। अब मैं एक जो ना होल सेलर हूँ, तो मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मेरी कोई बड़ी फैक्ट्री है तो मैं चीज़ें सप्लाई करूँगा और कंज्यूमर जो हम लोग मिसाल के तौर पे जो आम आवाम है जो चीज़ों को खर्च करने वाली, कंज्यूम करने वाली, लेने वाली है, उसकी डिमांड हुआ करती है। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सप्लायर्स। ठीक हो गया, तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है। कंज्यूमर सप्लाई का फार्मूला इंटीग्रल ऑफ CS का मतलब कंज्यूमर सप्लाई। लोअर लिमिट आपने 0 से डालनी, अपर लिमिट x नॉट तक जलना है। x नॉट क्या चीज़ है आपको बताते हैं, डी ऑफ एक्स माइनस पी नॉट इंटू डी ऑफ एक्स। ये आपके पास कंज्यूमर सप्लाई का फार्मूला और पी ऑफ एस डिमांड सप्लाई का फार्मूला आपके पास क्या है, ब्रैकेट नहीं डालिएगा, CS लिखें, डी पी एस लिखें, डिमांड सप्लाई 0 से लेकर x नॉट, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस एस एक्स। ठीक हो गया, वो आपके पास क्या था, dx मतलब डिमांड माइनस पी नॉट क्या है और एस नॉट क्या है। बेसिकली ये देख लें, एक्स नॉट आपके पास क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या चीज़ है, बेसिकली जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। कि अगर आपकी किसी चीज़ की 100 यूनिट्स आप मार्केट में भेज रहे हैं और 100 की 100 सेल आउट हो रही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्केट का होता है। ठीक है, और पी नॉट बेसिकली आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक हो गया, बिला ताखिर तमहीद हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हम तब निकाल सकते हैं जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। तो हम मान लेते हैं डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो एस ऑफ एक्स बराबर है किसके, डी ऑफ एक्स के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एस ऑफ एक्स जगह 24 पुट कर देंगे, 100 माइनस 2x, तो 2x विच इज इक्वल टू 100 प्लस 24 इधर आके माइनस 24, 2x इज इक्वल टू 76, x इज इक्वल टू 76 ओवर 2, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है, 100 माइनस 24 आपके पास 76 आता है और 76 ओवर 2 आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 38। ठीक है, ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास x नॉट आ गया। तो अब आपने यहाँ पे पी नॉट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको पुट कर दें। इसमें तो नहीं, सप्लाई में नहीं डाल सकते, डिमांड में डालेंगे। तो डिमांड में डी ऑफ एक्स में डी ऑफ 38 which is equals to 100 minus 2 into 38, 100 multiplied by 2 multiplied 38 76, 100 minus 76 which is equals to 24। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी पी नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ठीक हो गया। पी नॉट की वैल्यू भी फाइंड होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फाइंड हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस भी फाइंड हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फाइंड हो चुका है। अब इसको क्या करना है, सिंपली दोनों फार्मूले में उठा के वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। CS कंज्यूमर्स आपके पास सरप्लस निकालना है आपने, CS विच इज इक्वल टू 0 से लेकर x नॉट आपके पास कितना आ चुका है,
38। डी ऑफ एक्स आपके पास कितना है 100 माइनस 2x माइनस पी नॉट आपके पास कितना आ चुका है 24 इंटू डी ऑफ एक्स। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 0 से 38, 100 में से 24 निकाले 76, 76 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2x। ठीक हो गया, 76 माइनस 2x। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इसको सिंपली अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विच इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास वैल्यू पुट कर दें, सॉरी डिफ्रेंशिएट के इंटीग्रेट हो जाएगी 76x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर दें 0 से 38, ये कट जाएगा। तो 76 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 76 इंटू 38 माइनस 38 का स्क्वायर, बीच में डालेंगे प्लस, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 76 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये सारा फैक्टर आपके पास ख़त्म हो जाएगा। 76 मल्टीप्लाई बाय 38 और माइनस 38 का स्क्वायर। तो यहाँ से बस ऐसा करें कि आप 38 कॉमन ले लें, वो स्टेप ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई करवाने के। ठीक है, तो सी ऑफ एस, इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पर रूट ले लें, तो सी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1444 आएगी। कंज्यूमर सप्लाई की वैल्यू 1444 आ जाती है। पी एस प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 0 से लेकर 38। पी नॉट की वैल्यू हम निकाल के आ चुके 24 और एस ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 24 और एस ऑफ एक्स की आपके पास भी वैल्यू कितनी है 24। से 24 माइनस 24 ये आपके पास 0 आ जाता है। दैट मीन कि पी एस मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास 0 आ जाता है। ये इसका भी पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें क्या है, कहता है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एंड डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, वही बात कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएंगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 6 नहीं है, सॉरी माइनस 8 है, माइनस एक्स प्लस 8 है सर, प्लस 8 माइनस 8 या आपके पास माइनस पर हो जाएगा, यही है। ठीक हो गया। अब इसका मैं फैक्टर बना लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्लस फैक्टर x प्लस 4x माइनस 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब जो माइनस में है ऑफ कोर्स वो ज़ाहिर सी बात इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और प्राइस आपके पास क्या, पी नॉट की वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर दें, इसमें ये वैल्यू किसी जगह किसी एक्स में आपके पास पुट कर लें, यहाँ से आपके पास पी नॉट फाइंड हो जाएगा। पी नॉट फाइंड करने के लिए सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, इस जगह पुट कर लें 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाता है 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। इसमें पुट करें या इसमें पुट करें की बात, यहाँ पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 8, 8 में से 3 निकालेंगे 5 बच जाता है। तो प्राइस मेरे पास पी नॉट 5 आ चुकी है। अब मैं दोनों फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस विच इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाना है आपने, 0 से लेकर 3 तक। और फार्मूला क्या आपके पास, डी ऑफ एक्स माइनस पी नॉट, डी ऑफ एक्स आपके पास कितना है माइनस एक्स प्लस 8, पी नॉट आपके पास कितना है 5। ठीक हो गया, 0 से 3 डी ऑफ एक्स, तो 0 से 3 माइनस एक्स, 8 में से 5 निकाले आपके पास 3 बच जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पावर रूल आ जाएगा, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड, माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, 0 से लेकर आपकी लिमिट क्या आ जाएगी 3। सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर लें, माइनस 3 का स्क्वायर बाय, सॉरी 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली 0 लिख लेता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 प्लस 9 माइनस 9 बाई 2 प्लस 9, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 9 18, 18 में से 9 निकालें तो 9 बचकर 9 बाई 2 आपके पास सी एस आ जाती है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा पी ऑफ एस, प्रोड्यूसर सरप्लस विच इज इक्वल टू 0 से लेकर आपके पास कितना है 3, वैल्यू क्या है मेरे पास
वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, हम निकाल के आ चुके। फार्मूला क्या है, पी नॉट, पहले पी नॉट लिखेंगे 5 है माइनस पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स, ठीक है, एस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4, तो पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई 5 और 4 9 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, 9 इसका 9 एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, 0 से 3 पहले 3 पुट कर दे, 9 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब बाय 3 माइनस ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूँ क्योंकि एक्स की जगह जब 0 पुट किया जाता है तो उसने 0 हो जाना है। 27 माइनस 27 बाय 3, तो 3 9 दा 27, 27 माइनस 9, योर आंसर वुड बी 18। आपके सेकंड पार्ट का आंसर 18 आ चुका है। ठीक हो गया, इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, 11 12 इंपॉर्टेंट है अभी तक की इस एक्सरसाइज में। ये 3 क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं, लिहाजा इन पर आपने बहुत अच्छी तरह स्ट्रगल करनी है। ठीक है, इसका भी तीसरा पार्ट मौजूद है, वो कहता है s of x which is equals to 2x का स्क्वायर प्लस 3x एंड d of x which is equals to 36 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, सेल और डिमांड आपस में बराबर होती है तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 36 माइनस x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इधर आके माइनस 36 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो 36 है प्लस माइनस बोल के आपके पास 3x का स्क्वायर, पहले 3 कॉमन ले लें, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो ये यही वाले फैक्टर बनेंगे जो आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली फैक्टर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस तो आपको पता है वो होता ही नहीं, तो इसलिए आपके पास x नॉट क्या आ जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डालें, यहाँ डालें, आप इधर पुट कर देते हैं पी नॉट के लिए, मैं 39 माइनस एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पुट कर देता हूँ, 39 माइनस 36 माइनस 9, तो ये आपके पास 27 आ चुकी है पी नॉट की वैल्यू। अब सी एस वाले फार्मूले में पुट करते हैं, आपके पास कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला आपने पढ़ा था, डी ऑफ एक्स माइनस पी नॉट, तो 36 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 27 इंटू डी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स 36 में से 27 निकाले तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, तो 9x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, आपके पास लिमिट आ जाएगी 3 से 0, पहले 3 पुट करेंगे, 9 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब ओवर 3, ये 0 सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 27 माइनस 27 बाय 3, 3 9 27, तो 27 माइनस 10 आपके पास आंसर आ जाता है 18। अब इसी तरह पी ऑफ एस निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स, पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स, 0 से 3 पी नॉट क्या है आपके पास कितना आ चुका है 27 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यू ही क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो अब सॉल्व तो नहीं करनी, डायरेक्टली आपने इंटीग्रल लेना है, इन 27 का इंटीग्रल 27x आ जाएगा माइनस 2x क्यूब बाय 3 आ जाएगा और माइनस 3x का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ जाता है, लिमिट्स आपके पास 0 से 3 तक के, पहले 3 पुट करें, 27 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब ओवर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2, तो 27 मल्टीप्लाई 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 9 3 9 27, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये कटिंग नहीं होती, 9 3 आपके पास आ जाएगा 27 बाय 2। अब आपके पास यहाँ एलसीएम 2 आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 81 162 माइनस 36 माइनस 27, 162 में से 62 निकाले 36 निकालेंगे, आपके पास गालबन 26 बचता है, और 26 माइनस 27 26, ये आपके पास तकरीबन 162 2 मल्टीप्लाई बाई 81 162 है, 2 18 इसको आगे सिंपली 162 में से आपने निकालना है 36, तो ये आपके पास बन जाएगा 126 127 6 में से 27 निकालेंगे, आपके पास 99 आ जाएगा, और 99 बाई 2 विच इज इक्वल टू 49.5, ये आपका आंसर आ जाता है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, इंतहाई अहम क्वेश्चन, और इस पर देख लें कि 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी तरह कवर करना है।
तो इंशाल्लाह आज ही हमारी कोशिश है कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो साथ ही इसका PDF तमाम उसमें भेज दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही काम का आपके पास ये क्वेश्चन था, इसको अपने पास नोट डाउन भी करें, इसको समझें। आपको अगर कोई चीज़ आपको यहाँ से कवर नहीं हो रही तो आप पूछ भी सकते हैं, और इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में जब ये आ जाएंगी चीज़ें तो आपको समझने में आसानी होगी। कहता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड इन 4 years इफ द रेट इंक्रीज इन द डॉलर पर ईयर इज। वेरी सिंपल, आपके पास गिवन एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 200 इंटू टी माइनस 5 का स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 4 ईयर, तो 0 से लेकर 4 साल तक चलेंगे। बस सिंपल इसको आपने इंटीग्रेट करा देना, टी माइनस 5 को होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। 200 को बाहर निकाल लें, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड 3/3। आपके पास इसकी पावर लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर 4 तक। 200 पहले 4 ही पुट होगा, 4 माइनस 5/3 का स्क्वायर ओवर 3। लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 है तो वो पुट करे ना करे आपका उसको मकसद ही कोई नहीं, ठीक है। सॉरी, पुट करनी पड़े, 0 माइनस 5 आ जाएगा ना सर, 0 माइनस 5/3। सॉरी, 204 में से मतलब 5 में से 1 आपके पास -1 आ जाएगा, -1 ओवर 3 माइनस ये सॉरी 5 का क्यूब है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 3। तो 3 आप बाहर ले जाएं, 200/3 इंटू 124। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा लेना है। मेरे पास जो आंसर आया है 8266.66, ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड इन 8 years। तो एक चीज़ आपको पता लगी कि आपके पास जो लिमिट है वो 0 से लेकर 8 साल तक है, 0 से लेकर 8 तक है, और फंक्शन आपके पास एफ ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। फंक्शन मेरे पास कितना गिवन है 600 इंटू √1 प्लस 3t। तो मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा 0 से 8 600, बल्कि 600 निकाल के बाहर फेंके 1 प्लस 3t होल डी ऑफ टी, ठीक हो गया। तो मैंने 600 बाहर निकाल दिया था 600। अब आपके पास इसके ऊपर पावर आ गई है 1/2। पावर 3t के इंटीग्रल के लिए आपके पास बाहर क्या होना चाहिए 1। पावर रूल के लिए शर्त है 1 का आपके पास डेरिवेटिव तो 0 होता है, 3t का 3 होता है, बाहर 3 होना चाहिए, वो नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। 1 प्लस 3t होल पावर 1/2 इंटू 3d ऑफ t। तो ये आपके पास 200 बच जाएगा, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड 1 प्लस 3t होल पावर 3/2 ओवर 3/2। और इसकी लिमिट आपके पास 0 से लेकर 8 तक आ जाएगी। इसको उल्टा के बाहर ले जाएं, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 1 प्लस 3t। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस 3t की जगह 8 पुट हो रहा है, ठीक है। होल पावर इसकी आ जाएगी 3/2 माइनस, अब आपके पास दूसरी लिमिट क्या पुट हो रही है, यहाँ 0 पुट हो रहा है, 3 × 0 0, तो खाली 1 बचेगा, 1 की पावर 3/2। 400 डिवाइड बाय 3, तो 3 8 24 प्लस 1 25 की होल पावर आ जाती है 3/2 माइनस 1, ठीक हो गया। तो 400 डिवाइड बाय 3, 25 को लिख लें, फिर तोड़ के 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 400 डिवाइड बाय 3, 5 का क्यूब 125 माइनस 1, तो 400 डिवाइड बाय 3 into 124. Now first of all you have to divide and then multiply. Answer would be appear 16533.33। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और आंसर आपके पास टोटल रेवेन्यू इन डॉलर पर ईयर, तो इसके साथ भी डॉलर पुट करें, इसके साथ भी डॉलर आखिर में लाजमी डालिएगा। इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है और 3.8 हमारी इख्तिताम हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ आई। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 इस पूरी बुक की बैकबोन है। कहा जाता है कि जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है उसके लिए प्रॉब्लम किसी जगह पे नहीं होती है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भी आपने बहुत अच्छी तरह करके आना है। और जिन लोगों को पहले 3 चैप्टर आ गए उन्हें मैं 60 से 65 नंबर की बिशारत देता हूँ। मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ कि आसानी नंबर ले जाएंगे। पहले 3 चैप्टर करने वाले हैं, इनको सीखिए, इनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f of x which is equals to x का क्यूब minus 2x plus 1 and the x axis in the first quadrant।
और कहाँ पाया जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाउंडेड बाय द लाइन। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। 0, ये आपके पास आ गया 1, ये आ गया 1.5, ये आ गया 2, ये आ गया 0.5, ठीक है। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट था, तो आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1.5, और कहाँ तक बाउंड हुआ हुआ है, 1.5 तक। 1.5 से ये आगे नहीं जा रहा, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। एरिया ऑफ द कर्व एक्सिस बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद आप सब, ये बेसिकली आपके पास फंक्शन है, तो y के इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो जब मैं y को 0 के इक्वल पुट करूंगा ना, मैं y को 0 के इक्वल पुट करूँ, तो मेरे पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके मैं रूट्स निकालने के लिए, आप पढ़ के आ चुके थे, क्लास 9th में भी पढ़ी आपने कि स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो वो इंटीग्रल से भी फाइंड हो सकता है, बट हम सिंथेटिक डिवीजन से कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। पहले हम इसका 0 फाइंड कर लेते हैं कि 0 कहाँ पे आता है। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स के एक रूट आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब कि x इक्वल टू 1 आपका रूट है। तो फिर अब अगर रूट है तो क्या होगा, x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बाकी दो रूट्स में सिंथेटिकली सॉल्व करके निकाल देता हूँ। x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1। इससे मल्टीप्लाई करूँ x को, तो आपके पास x क्यूब आ जाए x स्क्वायर के साथ। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वापस रिवर्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, तो साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। अब आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करो, कि आप डिवीजन कर लें या सिंथेटिकली सॉल्व कर लें, दोनों मेथड से आपका आंसर निकलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स को हम माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका था ना आपके पास, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर है सर, माइनस 2x का स्क्वायर, सॉरी सर, ये 2x का स्क्वायर है। एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझसे लिखने में गलती होगी, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया और माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये प्लस, ये यहाँ पे माइनस डाल दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपके पास। तो अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स के साथ, या आपके पास माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस प्लस 1, ये प्लस ये माइनस आपके पास एक्स 1 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। माइनस एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास जो इसके फैक्टर बन चुके हैं, एक तो आपके पास फैक्टर आ गया एक्स इक्वल टू 1, ये क्वाड्रेटिकली आप सॉल्व करें, नहीं हो सकेगा क्वाड्रेटिकली सॉल्व, क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनता। तो अब क्या करेंगे, a इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला क्वेश्चन है, अब वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख लूंगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2 तो मानने के काबिल है, लेकिन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आते हैं, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक हो गया। तो अब ऐसा करना है हमने, अब फंक्शन को चेक करना है, आया कि आपके पास फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 और 1 पुट करके लेट कर लेते हैं, 0 1 चेक द फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये चीज चेक कर लेते हैं कि फंक्शन आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंड गिवन, अच्छा, एंड अब आप 0 और 1 पुट करके चेक कर लेना,
जीरो पुट करेंगे, जीरो का क्यूब माइनस जीरो, वहाँ पे फंक्शन जब आपने यहाँ पे जीरो पुट किया ना, ये भी जीरो तो 1 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गिवन 0 1 इज पॉजिटिव। ये दोनों फंक्शन आपके पास पॉजिटिव होंगे। जब 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 1 माइनस 2, तो ये दोनों फंक्शन आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं। एंड फिर आप इससे बड़ा फंक्शन पुट करके थोड़ा सा चेक कर लें। 1 आपने पुट कर दिया, 0 से लेकर 1 तक पहले पुट कर दिया, फिर अब 1.5 तक हमारी बाउंडनेस है, तो हम 1 से लेकर 1.5 तक चलते हैं। ठीक है, तो अब ये आपने डाल के पुट चेक कर लेना, इट मीन, ठीक है, आपने ये डाल के चेक कर लेना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। आपने पहले 0 और 1 पुट किया, दोनों में आपके पास आपने चेक किया कि 0 और 1 पॉजिटिव थे। यहाँ मेन इक्वेशन में 0 और 1 0 से लेकर 1 तक आपने पुट करके चेक कर लिया। 1 से 1.5 तक कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट ले लेते हैं, 1 से 1.5 तक लेते हैं। फर्ज करते हैं मैं x = 1.3 ले लेता हूँ, और 1.3 जब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, 1.3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1.3 प्लस 1, तो आपके पास जो आंसर आता है f इंटू 1.3 वो लेस देन 0 आता है, नेगेटिव में आंसर आता है। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे चीजें फंक्शन नेगेटिव में भी जा रहा है। इट मीन्स और फंक्शन बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव x नेगेटिव कहाँ पे होता है? ठीक है, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस आके जिस वक्त होता है, तो उसमें x पॉजिटिव है और y आपके पास वहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक हो गया, तो अब डायरेक्टली इसका हम क्या कर देते हैं, फाइंड द एरिया। इतने जतन करने का वो नहीं था। चलें फिर 0 से लेकर आपके पास जो लिमिट आ चुकी है वो कितनी है, 1 तक, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ पे ही है। x³ - 2 x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ x, लिमिट x³/3 हो जाएगा, -2 x³/3 हो जाएगा, x³ का x4/4 हो जाएगा, पावर में एक गेट उसी से डिवाइड, 1 का x हो जाएगा। ठीक हो गया, 1 से 0 पुट कर दें, 1 की पावर 4/4 -2 इंटू 1 का क्यूब/3 प्लस 1, और ये सारी वैल्यूज आपके पास 0 आ चुकी होंगी जब आप 0 पुट करेंगे। 1/4 -2/3 प्लस 1, 4 और 3 कैल्शियम आपके पास 12 आ जाता है, तो 12 ऊपर जाएगा तो 4 3 12, 3 1 3 -12, 4 2 8 हो जाएगा। 12 यहाँ जाएगा तो 2 3 4 12, तो 4 2 8 प्लस 12। ठीक है, -5 प्लस 12/12 7/5, ये आपका आंसर आ जाता है। आखिरी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसको दोबारा अपने पास करके चेक कर लीजिएगा। पहले 0 के इक्वल पुट करके तीनों आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। हमने ये एक ब्रेकिंग पॉइंट इसका निकाल लिया, 1 + √5/2। √5 तकरीबन आपके पास 1.41 आता है, √2 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो उसमें आप 1 प्लस करवा के डिवाइड/2 किया तो तकरीबन आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन लिख के और फिर इसके बाद आपने ये लिख लेना है। उम्मीद है आपको बातें यहाँ तक समझ आ चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।